हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हैदराबाद सिटी का रोड टूर है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल मौसम है। तो देखते हैं हैदराबाद कितना ज़बरदस्त है, कितना शानदार है हैदराबाद। ये बसें बहुत एक किनारे पे खड़ी की हुई हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ खड़ी है। ये लगता है वो टैक्स किसी कंपनी की होंगी ना, उनके एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्या बात है, ज़बरदस्त। मौसम तो यहाँ पे भी बड़ा साफ़ है। बिल्डिंग्स का आगाज़ हो रहा है शहर में। ये कोई शहर की मरकज़ी सड़क लग रही है। तो देखते हैं जी कहाँ तक जाते हैं ये। मुझे तो पहचान नहीं होगी जहाँ पे भी फिरते रहें, लेकिन इन नज़ारों से तो लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है। यहाँ पे डिवाइडर का कलर वाइट एंड ग्रीन, ज़बरदस्त। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। हाईटेक सिटी है इंडिया का, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। और ये पहला ऑटो देख लिया है। ऑटो की तो क्या बात है, इतनी स्पीड, गाड़ियों को नहीं पास लगने दे रहे, ज़बरदस्त। आसमान पे नज़ारा बड़ा शानदार है, साफ़ सुथरा आसमान है। ये बिल्डिंग ज़बरदस्त है जो लेफ़्ट साइड पे है। सड़क बहुत खुली है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई में देखा था, वहाँ तो बहुत रश होता है। ये गाड़ी भी अच्छी खासी स्पीड से जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ऑटो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये फ्लाईओवर है कोई शायद। तेलंगाना का स्टेट कैपिटल है। बहुत तेज़ी के साथ आईटी का हब बन रहा है इंडिया में। बड़ी वीआईपी किस्म की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं हैदराबाद में। इसे निज़ामों का शहर कहा जाता था और आज़ादी से पहले इंडिया की बहुत अमीर तरीन रियासत थी ये। अब बिरयानी के अलावा भी इस शहर की कुछ और पहचान बनेगी, क्योंकि इसकी बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर शहर के मरकज़ी इलाके की बात करें तो वहाँ पर चार मीनार एक बड़ी शाहकार इमारत है। ये कोई स्टोर है शायद। ज़बरदस्त है यार। ये तो मुझे ये सड़कें खाली देख के कहावत याद आ रही है पंजाबी की, गलियां हों जान सुनिया विच यार मिर्ज़ा फिरे। हैदराबाद में ट्रैफिक कहाँ गया। ज़बरदस्त दरख्त बड़े शानदार हैं यहाँ पे भी। ये तो बड़ा पुरसुकून नज़ारा दे रहे हैं। ये बिल आखिर ऑटो को क्रॉस कर ही लिया। मुझे तो लगता है कि यह शहर का बाहर का इलाका है, क्योंकि अच्छा खासा इंडिया का शहर है। ये कोई 6-7वें नंबर पे होगा अपनी आबादी को लेके, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ट्रैफिक इतनी नज़र आ नहीं रही। ओह, ये क्या शानदार नज़ारा है, ज़बरदस्त। बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही ठहराव नज़र आ रहा है शहर में, सुकून, शांति। ग्रीन बेल्ट जो बीच में डिवाइडर हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, काफ़ी ग्रीनरी। वो अब बिल्डिंग्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसको कहते हैं कंक्रीट का जंगल। सारी बिल्डिंग्स एक साथ, और वो भी अच्छी खासी बड़ी।
अब लगता है कि शहर में दाखिल हो रहे हैं। ये सारी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं। पता नहीं ये रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल है, वैसे लग तो रेजिडेंशियल ही रही हैं। लेफ़्ट साइड पे बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है खजूर के दरख्तों का। बहुत पुरसकून शहर है हैदराबाद, और अब तो वैसे भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। गूगल इंडिया का, अमेज़न इंडिया का हेड ऑफिस इसी शहर में देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे वो हाईटेक सिटी भी, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विस, वो भी यहाँ पे बन रहा है। तो उम्मीद है कि ये शहर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेंगलोर ने किया है। बेंगलोर भी बहुत तेज़ी के साथ आईटी का एक हब बन के सामने आया है। आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बना है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बना है। तो एक दिन हैदराबाद भी आगे जाएगा। पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है सिंध में, लेकिन वो भी बहुत पीछे है, कुछ ज़्यादा ही पीछे है अगर आप इस हैदराबाद से कंपेयर करते हैं तो। ये कोई शहर का और मरकज़ी इलाका लग रहा है। मुझे तो आसमान देख के हैरत हो रही है कि आसमान इतना साफ़, लगता है कुछ देर पहले ही बारिश हुई होगी। पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, और 24 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। धूप निकली है लेकिन इतनी गर्मी नहीं होगी। एशले होम एक्सपर्ट, ये फर्नीचर वगैरह की दुकानें होंगी घरों के सजावट के लिए। कुल मिला के पूरे हैदराबाद में मैं सिर्फ 2 बिल्डिंग्स को पहचानता हूँ, एक चार मीनार को और एक RMZ की बिल्डिंग है ब्राउन से कलर की। उन 2 बिल्डिंग्स को मैं पहचानता हूँ। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाजा लग रहा है। विशाल है, अच्छा खासा विशाल है। यहाँ पे अब ट्रैफिक का बर्डन दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिलें काफ़ी आ गई हैं, बाइक्स। एक बात बहुत अच्छी और देखने को मिल रही है, हर बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है। ये चीज़ अफसोस के साथ पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिलती देखने को, लेकिन बहुत कम। लेकिन यहाँ पर अच्छा एहसास हो रहा है ये देख के लोगों ने अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ किया हुआ है। सेफ्टी फ़र्स्ट के रूल को फॉलो कर रहे हैं ये बाइक राइडर्स, तो ये अच्छी बात है। कुछ कानून की भी मेहरबानी होती है, कानून भी जब थोड़ा हाथ सख्त करता है तो फिर अमल करना पड़ता है। ये कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है जगह, ये तो लगता है कोई फ्लाईओवर बन रहा है। आगे LPG का ट्रक जा रहा है, बड़ी गाड़ी। इंडिया में ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि थोड़े हिस्से कोई दस्तयाब होगी नेचुरल गैस, या शायद वो भी नहीं। जैसे पाकिस्तान में ये सहूलत ज़रूर है सस्ती नेचुरल गैस की, ये इजाफी परेशानी नहीं देखनी पड़ती हमें। चलें जी, आपको हैदराबाद की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए ना, पहचान तो हमें फिर भी नहीं होनी, लेकिन देखने का मज़ा तो आएगा। लाल लाइट हो गई। मरकज़ी इलाके में जाए ना शहर के,
ये कोई फ्लाईओवर बन रहा होगा, पहले भी उसी के सिलसिले की कड़ी गुजरी होगी। यहाँ पे भी लगता है मोदी जी चलाएंगे मेट्रो। मेट्रो तो शायद पहले भी है, लेकिन ये भी कोई कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक ही मंसूबा लग रहा है। ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन को लेके तो आजकल इंडिया में अच्छा खासा इनकलाब आया हुआ है। भारतमाला, सागरमाला, DMIC, चेनाब ब्रिज, ये सारे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक की रवानी को। जब मुकम्मल हो जाती है मंसूबे तो फिर सहूलत भी मिलती है आवाम को। यहाँ पे भी चल रहा है काम, काफ़ी हद तक हो भी गया है। कोई बड़ा वो है ना गूगल का हेड ऑफिस या अमेज़ोन का, तो फिर नज़ारा बनेगा। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन की वजह से ही प्रॉब्लम है। अभी तक कोई बिरयानी की दुकान देखी नहीं, कोई होटल बिरयानी से मुतल्लिक। ना अभी तक चार मीनार नज़र आया है। ज़बरदस्त, ये बड़ी शानदार बिल्डिंग है। इंडिया में बाइक्स लोगों ने पड़ी रखे हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर 70 सीसी तक चलती है ज़्यादा, लेकिन इंडिया में हर एक ने भाई बम्बू मोटरसाइकिल रखा है, खूबसूरत किस्म का। ओह क्या बात है, ये ज़बरदस्त व्यू है, ये सही नेचुरल है। ट्रैफिक कम और ग्रीनरी ज़्यादा। ये चार मीनार तो नहीं इस तरह के तो नहीं है। ये चार मीनार का डुप्लीकेट तो नहीं है कहीं? ये तो बिल्कुल, ओह माय गॉड, वो तो अच्छा खासा बड़ा है और वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर अच्छा खासा रश होता है। उसके इर्द गिर्द भी दूसरी काफ़ी जगह पे इमारतें हैं, लेकिन ये डुप्लीकेट बनाने की किसी ने कोशिश की है। अब नज़ारा और भी शानदार हो गया, धूप सूरज छुप गया बादलों के पीछे। हैदराबाद का नज़ारा और भी शानदार है। जो बीच में ये पाम ट्रीज़ है ना, ये तो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा पेश कर रहे हैं।
ये कोई अंडर पास होगा। ऐसा है, बिल्कुल सेम नज़ारा हमारे शहर में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह फ्लाईओवर भी है, ऊपर नीचे अंडर पास भी है। इतना बड़ा तो नहीं है जितना ये है, ये तो बहुत लंबा है, लेकिन वो भी बहुत शानदार नज़ारा है। ये तो अच्छा खासा बड़ा, और दोनों साइडों पे सजावट भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। स्पीड सिर्फ 40 तक अलाउ की है। अचानक बीच में इमारतें आती हैं, शहर आता है, और कभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरह बिल्कुल शहर ख़त्म हो गया, फिर से बिल्डिंग्स आती हैं, फिर इस तरह लगता है जिस तरह शहर ख़त्म हो गया। जिस तरह एक उद्यम होता है शहरों में, वो चीज़ अभी तक दिखाई नहीं दे रही जो बड़े शहरों की एक ज़िंदगी होती है। या शायद मैं ही मुंबई 1-2 बार देख चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि इंडिया के हर शहर में इतना बेहंगम ट्रैफिक होता होगा। ये तो साउथ का एक बहुत शानदार शहर लग रहा है। वो तेरी खैर, ये ऑटो के अंदर जहाज़ का इंजन लगाया हुआ लगता है। हमारी तो बिल्डिंग आई नहीं जिसको हम देखने के लिए बैठे थे। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ मेरी पहचानी हुई एक भी बिल्डिंग नहीं आई। मैं चार मीनार को जानता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त और शाहकार इमारत है हैदराबाद शहर में ही। इसके साथ साथ RMZ ग्रुप की भी एक बेहतरीन इमारत बनाई हुई है उन्होंने, ब्राउन से कलर की, वो बहुत अमेजिंग है और बहुत बड़ी है। तो ये दो इमारतें हैं जो मेरी दानिश में थी, लेकिन ये दोनों ही मुझे नज़र नहीं आई। अब ये था तो हैदराबाद ही, लेकिन ये तो वहाँ के रहने वाले बताएंगे कि वाकई हैदराबाद था, क्योंकि मैं तो बीच में से किसी एक चीज़ को भी नहीं पहचान सका। हाँ, दूर से एक इमारत ऐसी लग ज़रूर रही थी चार मीनार जैसी, लेकिन वो तो बिल्कुल चार मीनार का एक डुप्लीकेट था। मज़ीद रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। मतलब डुप्लीकेट से मुराद है कि सिर्फ उसके चार मीनार ही थे, अंदर उसके कुछ भी नहीं था। नहीं तो जो दूसरा असल चार मीनार है उसके ऊपर तो एक मस्जिद बनी हुई है, और वो बहुत एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, आसपास अच्छे खासे बाज़ार हैं, दुकानें हैं, इसलिए उस हिस्से में नहीं गई शहर के। और जो बिल्डिंग मैं बता रहा हूँ RMZ की, वो भी नहीं दिखाई दी। खैर, लेकिन बाकी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बेहतरीन था। ये पूरा हैदराबाद तो नहीं होगा, कभी ऐसा लग रहा था जैसे शहर बस शुरू होने वाला, और कभी ऐसा लग रहा था जैसे शहर ख़त्म हो गया है। कई एक सीन तो बड़े ज़बरदस्त थे, साफ़ सुथरी सड़कों के साथ जब दोनों तरफ दरख्त आते थे, तो वो वाकई ये नज़ारा बहुत ही सहर अंगेज़ था। फिर 24 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल मौसम है, ज़बरदस्त मौसम है सैरो सेहत के लिए, और हैदराबाद जैसा शहर देखने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर बीच में बादलों के टुकड़ों के आगे, जब सूरज के आगे आते थे बादल के टुकड़े, फिर छाँव हो रही थी और अमेजिंग व्यू बन रहा था। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरी पहचानी हुई एक बिल्डिंग भी नहीं आई, लेकिन जो बिल्डिंग्स देखी वो बहुत ही शानदार थी। हैदराबाद शहर बहुत अच्छा था। मुझे तो ये साउथ का एक कमाल का सिटी लग रहा है, एक इमर्जिंग सिटी को के तौर पे देख रही है दुनिया इसे। आज तक इसे निज़ामों का शहर और बिरयानी का शहर कहा जाता था, लेकिन अब आने वाले दिनों में इसे IT का शहर भी कहा जाएगा, और ये IT में एक बड़ा नाम पैदा करेगा। बेस्ट विशेज़ हैं हैदराबाद को लेके। ज़बरदस्त शहर है, तेलंगाना का स्टेट कैपिटल है, इंडिया का बड़ा शहर है, इंडिया का बहुत मशहूर व मारूफ किस्म का शहर है, हाईटेक सिटी भी बोलते हैं इसे शायद। कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त है हैदराबाद, और देख के बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आइंदा भी ऐसी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।